बिहार में एसटीईटी को लेकर के जिस प्रकार से लगातार सरगर्मियां तेज हैं और आज चूँकि 26 जुलाई और आप लोगों को पता है इस डेट का इंतज़ार लगभग तमाम एसटीईटी क्वालिफाई अभ्यर्थी कर रहे थे, चूँकि आज से बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र आज से शुरू है और आज विधानसभा के पटल पर माननीय विधायकों के माध्यम से जो विपक्ष में है उनके तरफ से सरकार को घेरने का प्रयास किया जाएगा। प्रमुख मुद्दा आज शिक्षा के क्षेत्र से अगर आप देखें तो ये एसटीईटी का बनने वाला है। विधानसभा में एसटीईटी को लेकर के जोरदार जो है वो हंगामेदार ये सत्र रहने वाला है और उसमें एसटीईटी का जो मुद्दा और बेरोजगारी के साथ साथ महंगाई का मुद्दा जो है वो बड़ा जोर शोर से उठने वाला है। कई माननीय विधायकों से लगातार मैंने इस बात को आपसे भी बताया था और आपको भी बोला था। कई लोगों ने संपर्क किया है, मेमोरेंडम दिया है, हमारे तरफ से भी कई विधायकों से जो है वो बात करने का प्रयास और आश्वासन उनके तरफ से मिला है कि विधानसभा के पटल पर बिहार एसटीईटी में क्वालिफाई किए हुए तमाम अभ्यर्थियों की बहाली किस प्रकार से हो, उनकी ज्वाइनिंग कब तक हो, सीटों में बढ़ोतरी किस प्रकार से हो, सरकार की गलती क्या है और गलती को सुधारने का तरीका सरकार क्या सोच रही है, इन सभी चीज़ों का स्पष्ट रूप से जो जवाब है वो मांगने का प्रयास किया जाएगा। पिछले दिनों मैंने आपको बताया भी था, लोगों ने जाकर के वो मेमोरेंडम माननीय कांग्रेस के विधायक दल के नेता जो हैं उनको भी दिया है, कई अन्य विधायकों को भी दिया है। कल मैंने यह भी बात आप लोगों को बताई थी कि 10 सर्कुलर रोड में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के आवास में तमाम जो विधायक थे विपक्षी पार्टी के, उनकी जो मीटिंग थी वो भी थी। कई लोग वहाँ भी जाकर के अपनी बातों को रखने का प्रयास किए हैं। तमाम परिस्थितियों को देखने के बाद एक बात यह निष्कर्ष के रूप में निकाला जा सकता है कि आज विधानसभा से जो सभी एसटीईटी अभ्यर्थी 2019 के क्वालिफाई हैं उनकी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। उम्मीदें इस रूप से जुड़ी हुई हैं कि जब विधानसभा के पटल पर सरकार को विपक्षी लोगों के माध्यम से घेरने का जब प्रयास किया जाएगा तो माननीय मंत्री शिक्षा मंत्री जो हैं विजय कुमार चौधरी, उनके तरफ से बयान और लिखित रूप में बयान आएगा और यह बयान आना बेहद आवश्यक है, इसलिए क्योंकि अभी तक जो वर्बली चल रहा है, हालांकि इस विभाग ने अधिसूचना निकाल करके मेरिट और नॉन मेरिट को इक्वल मान लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी विधानसभा के पटल पर बोली गई किसी भी बातों की एक गरिमा होती है और उससे तो लोग पलटना बेहद मुश्किल नहीं नामुमकिन होता है। विधानसभा में आप झूठ नहीं बोल सकते हैं, सदन में आप झूठ नहीं बोल सकते हैं और अगर आपने झूठ बोला तो आपके ऊपर कहीं ना कहीं कई प्रकार की अन्य जो बातें होती हैं वो लागू होती हैं, कई प्रकार की जो नियम संगत कार्रवाई होती है वो एक अलग इशू है। लेकिन विधानसभा के पटल पर आप मंत्री महोदय, विभागीय मंत्री महोदय के माध्यम से बोली गई बातों का लिखित रूप से भी जो है अभिवेदन आगे पहुंचता है और वह एक प्रमाण के रूप में, एक एविडेंस के रूप में आगे काम करेगा। इसलिए आज का दिन एसटीईटी क्वालिफाई अभ्यर्थियों के लिए विधानसभा में नज़रें बनानी बेहद आवश्यक है कि वहाँ से क्या कुछ निकल के आता है। तो नज़र बना के रखेंगे विधानसभा में भी कि जो कुछ भी अपडेट होगा वो आपको बताएंगे। दूसरी बात, पीआईएल को लेकर के अगर हम बात कर लें, दिलीप कुमार झा का पीआईएल जो कि आज 112 नंबर पर है और 26 तारीख उसकी सुनवाई की डेट है। कई लोग इसको लेकर के बातें कर रहे थे, तो आज इसकी सुनवाई की संभावना मुझे कम लगती है, चूँकि 112 नंबर पर लिस्टिंग होने के कारण इसकी सुनवाई की संभावनाएं थोड़ी कम है। फिर भी नज़र बना करके पटना हाई कोर्ट में भी रखे हैं, चीफ जस्टिस के बेंच पे यह केस जो है पीआईएल लंबित है। तमाम क्वालिफाई अभ्यर्थियों को सीट बढ़ा करके बिहार में जितने भी सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं उनमें वैकेंट जो सीट हैं उन सीटों को फिलअप करने का जो प्रयास है वो किया जाएगा और इसी को लेकर के यह पीआईएल दर्ज किया गया है। क्या कुछ निकल करके आएगा वहाँ पे भी जो कुछ भी अपडेट आएगा आपको हम अपडेट करेंगे। अभी हम आ जाते हैं कि जो विधानसभा का सत्र होने वाला है उस सत्र के अलावे जो खबरें हैं उन खबरों को अगर हम देखें तो सबसे पहले शिक्षक नियोजन को लेकर के बातें कर ले तो 19 पंचायत नियोजन इकाइयों की चयन प्रक्रिया रद्द करने की अनुशंसा और शिक्षा विभाग जारी करेगा सख्त आदेश। यह देखना होगा कि शिक्षा विभाग कौन सा सख्त आदेश को जारी कर सकता है। विभाग में छठे चरण की नियोजन प्रक्रिया को किस प्रकार से पारदर्शी बनाया जाए, इसको लेकर के लगातार जो है वो प्रयास विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। चकाई प्रखंड का जो मामला था जमुई जिले से संबंधित, वो मैंने आपको कल भी दिखाया था, वो लेटर से भी मैंने अवगत कराया था। जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से जो लेटर निर्गत किया गया था और उस लेटर में जो कुछ भी था उससे आपको जो झारखंड के निवासी थे जिनको प्रक्रिया में हिस्सेदार नहीं बनाया गया था उन सभी चीज़ों को लेकर के आप लोग ऑलरेडी वाकिफ़ होंगे, नहीं तो आप यहाँ पर पॉज करके पढ़ सकते हैं, वही चीज़ें हैं, इसलिए मैं इस पर वक्त ज़ाया नहीं करूँगा।
टीईटी अंक पत्र गलत एफआईआर दर्ज। टीईटी अंक पत्र के मामले में जो गलत एफआईआर दर्ज करने का जो बात है, रोहतास जिले के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी राघवेंद्र प्रताप सिंह जो प्रखंड की जो ग्राम पंचायत नियोजन इकाई को आधिकारिक पत्र के जरिए बता दिया गया था कि काउंसलिंग के बाद जो दस्तावेजों के जो जांच के क्रम में दोनों जगह पर जो यहाँ पर मेंशन किया गया है, एक एक अभ्यर्थी का टीईटी जो अंक है वो गलत है, लिहाजा उनका चयन को रद्द करके उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराए जाने की बातें यहाँ पर कही गई हैं। तो इस खबर में जो कुछ भी है आप देख लेंगे, वैसा कोई खास इसमें नहीं है। बाकी 2 तारीख को जिस प्रकार से आगे की कार्रवाई होगी नियोजन की, काउंसलिंग की, उस पर भी हम लोग अपडेट करेंगे। एक और खबर जो है, 20,000 वरीय शिक्षकों का वेतन कनिये से कम। 10,000 माध्यमिक शिक्षकों को मिल रहा है प्राथमिक से भी कम वेतन और 37,000 शिक्षक वेतन विसंगतियों के शिकार हैं और विसंगति दूर करने के बाद बढ़े 15% वेतन, ये माध्यमिक शिक्षक संघ का कहना है। वेतन से रिलेटेड कुछ बातें हैं, ग्रेड पे के चलते वेतन विसंगति की मार झेल रहे हैं कुछ लोग, तकरीबन 10,000 माध्यमिक शिक्षक। और बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के जो अध्यक्ष विधान पार्षद जो हैं उनके माध्यम से इन सभी बातों पे 15% बढ़ोतरी की बातें, वेतन में 15% की बढ़ोतरी के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करने की बातें, साथ ही साथ अगर विसंगति के निराकरण किए बिना 15% की वृद्धि होती है उस पर भी बातें जो हैं की गई हैं और ये सारी खबरें यहाँ पर आपको प्रकाशित की गया है। उम्मीद है कि इसमें जो भी कुछ भी छोटी बड़ी खबरें थी उसको मैंने अपडेट करने का प्रयास किया। आने वाले समय में जो बिहार एसटीईटी के रिगार्डिंग अपडेट होगा मैं आपको करूँगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू।